क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सिय सद्देण बिणाइह विषयं दोर्णं पिजेवि गिन्नन्ति, मोत्तूण अमीय भोज्यम विष भोज्यम ते विभुंजन्ति। आज मैंने जिस गाथा का मंगल पाठ किया है वो गाथा आज से लगभग 1000 वर्ष पहले आचार्य माइल धवल ने द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र में लिखी है। ये 71 नंबर की गाथा है और हमारे विषय को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गाथा है। मैं आप सबका गंभीरता के साथ इस गाथा पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। देखो क्या कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। देखो, सिय सद्देण बिना, सिय माने स्यात, प्राकृत में सिय या सिया हो जाता है। जो संस्कृत में स्यात होता है वही प्राकृत में सिय या सिया हो जाता है। तो सिय सद्देण बिना, इसका हिंदी में अर्थ हुआ स्यात शब्द के बिना, इह विषयम, इस विषय को, दोर्णम, दोनों के विषय को, दोनों अर्थात प्रमाण और नय, स्यात शब्द के बिना प्रमाण और नय दोनों के ही विषय को जे विगिन्नन्ति, जो लोग ग्रहण करते हैं, जो भी कोई, जो भी कोई व्यक्ति प्रमाण या नय इनमें से किसी के भी विषय को स्यात शब्द के बिना ग्रहण करता है, मोत्तूण, नीचे की पंक्ति पर आ जाते हैं, मोत्तूण माने छोड़कर, अमीय भोज्यम, अमृत भोजन को, अमीय माने अमृत, अमृत के भोजन को छोड़कर, विष भोज्यम, विष का भोजन, ते विभुंजन्ति, वे विष का भोजन करते हैं। कितनी स्पष्ट, कितनी महत्वपूर्ण और साफ साफ बताने वाली गाथा है। जिन लोगों को स्यादवाद समझने में दिक्कत आ रही है वो ऐसी गाथाओं पर थोड़ा गहराई से ध्यान दें कि कितनी महत्वपूर्ण गाथा कही गई है। कोई देखो, कई बातें हैं, मैं बहुत गंभीरता से इस विषय को पढ़ रहा हूं और बहुत सोचता हूं, बार बार रीस्टार्ट करके सोचता हूं कि कहीं कोई हमसे तो भूल नहीं हो रही है। ये जो मैं आपको गाथा सुना रहा हूं ये आज के किसी विद्वान का स्टेटमेंट नहीं है। स्यादवाद के बारे में किसी राजनेता ने क्या कहा, किसी आधुनिक विचारक लेखक ने क्या कहा, ये बात नहीं है, बल्कि ये वे चीजें आपको बता रहा हूं जो जिनागम के आर्ष ग्रंथ है, मूल ग्रंथ है। द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र को कौन नहीं मानता, कौन नहीं जानता। प्राकृत भाषा में लिखा हुआ इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है और उसमें देखो तो सही ये क्या कह दिया।
ये कह दिया कि जो व्यक्ति, जैसे कोई दुंदुभी नाद कर देते हैं ना, नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया, ऐसा नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया है कि जो भी कोई व्यक्ति प्रमाण और नय इन दोनों के विषय को स्यात् शब्द लगाए बिना ग्रहण करेगा, वो समझ लेना कि अमृत भोजन छोड़कर विष का भोजन करेगा। अब इससे ज्यादा अब आगे कुछ कहने की, समझने समझाने की जरूरत रही क्या? आप लोग बताओ मुझे। इसके आगे कुछ बोलना है, कुछ स्पष्टीकरण की जरूरत है? इतना साफ शब्दों में का। और दोर्णम्पी लिखा, प्रमाण का भी विषय। कितने ही लोग ऐसा कहते हैं, हाँ प्रमाण के विषय में स्यात् लगाओ और नय के विषय में तो सर्वथा लगाओ। नहीं, यहाँ साफ साफ लिखा, प्रमाण और नय दोनों के विषय में स्यात् लगाओ, सर्वथा कहीं भी मत लगाओ। सर्वथा वो विष का भोजन है और स्यात् शब्द अमृत का भोजन है। ये गजब की बात है। मैं कितना गदगद हो रहा हूं इस गाथा को पढ़ते हुए, और मुझे इसका कितना मर्म भाषित हो रहा है, और इसीलिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। देखो, एक बात सब लोग अच्छे से समझ लें, स्यादवाद को समझे बिना जिन शासन समझ में नहीं आएगा। देखो, आपकी स्क्रीन पर गाथा लगी हुई है, और अगर मैं कुछ अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, तो आप मुझे टोको, मुझे बताओ मैं कहाँ गलत हूँ। ये आगम का शब्द है, आगम की आज्ञा है। क्या आगम की आज्ञा है? देखो, इसका हेडिंग भी डला हुआ है वहां संस्कृत में। स्यात् शब्द रहितत्वेन दोष माह। स्यात् शब्द से रहित रखोगे अपने कथनों को तो क्या दोष आएगा? तो कहा, सिय सद्देण बिणाई है विषयम दोर्णम पिजे विगिन्नन्ति मोतूण अमीय भोज्यम विष भोज्यम ते विभुंजन्ति। जो भी कोई व्यक्ति, सुनो सुनो, जो भी कोई व्यक्ति स्यात् शब्द के बिना प्रमाण या नय के विषय को, दोनों में से किसी के भी विषय को ग्रहण करेगा, तो वो समझ लेना अमृत के भोजन को छोड़कर विष का भोजन, विष का भक्षण करेगा। अमृत छोड़कर विष भक्षण करेगा। ये बातें हमारे आचार्यों ने ऐसे ही लिख दी होंगी क्या? सोचो, भावुकता में लिख दी होंगी क्या? ऐसे ही अतिशयोक्ति करके लिख दी होंगी, या ये जिन शासन की बहुत महत्वपूर्ण बात होगी? हर कदम में, हर शास्त्र में, हर पृष्ठ पर, हर पंक्ति पर लगने वाली चीज का नाम स्यादवाद है। स्यादवाद यदि हर वाक्य में न लगे तो स्यादवाद महत्वहीन हो जाए, इसलिए स्यादवाद सभी वाक्यों में लगता है। देखो, मैं आपसे दो महत्वपूर्ण बातें इस गाथा के संबंध में कहना चाहता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। बहुत मुझे जो भाव भाषित हो रहा है, दो बात महत्वपूर्ण कहनी है। एक बात तो हमारे इन समंत भद्रादि आचार्यों का ये बहुत बड़ा उपकार है कि उन्होंने दुनिया के दार्शनिकों से दोष माह, दोषम आह, दोष कहते हैं प्रदीप जी, दोषम आह संधि विच्छेद है कि स्यात् शब्द नहीं लगाएंगे तो क्या दोष आएंगे ये बताते हैं। तो उन्होंने दोष बताया, क्या क्या दोष आएंगे नहीं बताया, एक भी नहीं गिनाया। उन्होंने तो ऐसा कहा, बस इतना समझ लो कि अमृत छोड़कर विष भक्षण करेगा वो। सारे तो कह दिया, मतलब मरने की तैयारी सोच लो।
स्यात शब्द के बिना कुछ भी पढ़ोगे, पढ़ाओगे, समझोगे, समझाओगे, समझ लेना जहर खा रहे हो। अब इससे ज्यादा खतरनाक बात तो कोई हो नहीं सकती। कितनी गहराई से ये महत्वपूर्ण बात है भैया। इसको आप लोग पॉलिटिक्स मत समझो, ये रियलिटी है, वस्तु का स्वरूप ऐसा है। मैं आपको 2 पॉइंट कहना चाहता हूं, कोई कमी हो तो आप सुधारना। एक पॉइंट तो ये कि जैन आचार्यों की ये बहुत बड़ी कला है कि उन्होंने दुनिया के दार्शनिकों से बात करने का इससे सुंदर कोई तरीका नहीं हो सकता था। दुनिया की फिलॉसफीज, दुनिया के दार्शनिकों से संवाद करने का इससे सुंदर क्या तरीका हो सकता था कि जैन आचार्यों ने कहा उनसे, देखो इसमें उनकी करुणा भी है, इसमें उनका बहुत बड़ा सुंदर तरीका भी है। उन्होंने सबसे एक ही बात कही, गंभीरता से कहो, दृढ़ता से कहो, विनम्रता से कहो, शालीनता से कहो कि भैया तुम अपने कथन में से सर्वथा हटाओ, स्यात लगाओ। दुनिया भर के दार्शनिकों को खुली चिट्ठी लिख दी जैन आचार्यों ने। दुनिया भर के दार्शनिकों को, पाश्चात्य हो चाहे भारतीय हो, सबको, सही और गलत में क्या अंतर, सबको खुली चिट्ठी जैन आचार्यों की कि भैया तुम है ना सर्वथा मत लगाओ अपनी बात में, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम सर्वथा मत लगाओ, स्यात लगाओ। स्यात लगाते ही तुम्हारी वे ही बातें अमृत बन जाएगी, वे ही बातें, वे ही कथन स्यात लगाते ही पारस पत्थर बन जाएंगे, और वे ही कथन सर्वथा लगाते ही जंग खाया लोहा बन जाएंगे, विष बन जाएंगे, विष। दूध भी विष बन जाता है, दूध भी विष और विष भी अमृत। कला चाहिए प्रयोग करने की। तो उन्होंने, एक तो मुझे ये बहुत बड़ी बात लगी कि उन्होंने सब दार्शनिकों से कहा कि तुम स्यात लगाओ, बस हमको और कुछ नहीं कहना, नहीं तो तुम्हारी बात भी तुम सिद्ध नहीं कर पाओगे, नहीं तो तुम अपनी बात भी सिद्ध नहीं कर पाओगे। और कैसा, मैं अपन कितना सब साफ साफ पढ़ते आए हैं कि उनसे कहा, हे अभाववादी, ये तो बताओ अभाव है कि नहीं। हमने तुम्हारी सारी बात मानी, लेकिन तुम इतना बताओ कि अभाव तो है कि नहीं। ये कोई बचकाना तर्क नहीं था, ये वो कह देता वाह ये कोई बात हुई, अभाव तो है ही जब हम अभाववादी हैं तो। बोले फिर सर्वथा हटाओ ना तुम। देखो उसे कितने प्यार से समझा रहे हैं। वो कह रहा है हम तो अभाववादी हैं, हम तो शून्यवादी हैं, हम तो अवक्तव्यवादी हैं। तो उससे कह रहे ठीक है तुम शून्यवादी हो, शून्य है या नहीं बाबा इतना तो बताओ। बोले साहब सो तो है तो फिर सर्वथा हटाओ ना भाई, सर्वथा हटाओ। अवक्तव्यवादी से कहा कि भैया वो अवक्तव्य शब्द से वक्तव्य है या नहीं। बोले हाँ साहब सो तो है तो सर्वथा हटाओ ना, सर्वथा कहाँ बचा। सबको अपनी मिथ्या ग्रंथि खोलने को मजबूर कर दिया जैनाचार्यों ने कि तुम सर्वथा हटाओ, हटाना पड़ेगा। जैन आचार्य पीछे पड़ गए कि सर्वथा तुम्हें हटाना पड़ेगा, नहीं तो तुम अपनी बात भी सिद्ध नहीं कर पाओगे। तुम स्यात शब्द लगाओ, नहीं तो तुम्हारी बात भी जिंदा नहीं रहेगी, विष खाओगे अमृत छोड़ करके। क्या गाथा लिख दी माइल धवल आचार्य ने कि जो कोई प्रमाण नय के विषय को स्यात पद के बिना ग्रहण करेगा, समझ लेना वो अमृत छोड़कर विष भक्षण करेगा।
दूसरी एक बात और कहना चाहता हूं। वो बात ये है कि यहां कहा प्रमाण और नए दोनों के विषय को, दोनों के विषय को, ये एक और भी क्रांतिकारी बात है। देखो, नए के विषय में भी स्यात चाहिए ही चाहिए। अगर नहीं क्यों चाहिए, मैंने खूब सोचा है। अगर आप नए के विषय, क्योंकि विवक्षाएं अनंत होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि विवक्षा बताने के बाद तो सर्वथा लगाना चाहिए। तो जैन आचार्य कहते हैं कि विवक्षाएं तो अनंत हैं, तुम बता ही नहीं सकते। कितनी बताओगे? एक बताओगे, दो बताओगे, बाकी बची रह जाएंगी। उनकी रक्षा के लिए वहां भी तुम्हें स्यात् पद लगाना ही चाहिए। कोई कहे नहीं, हम तो वहां उस जगह लिखा दिखा देते हैं, उस किताब में लिखा है, उस जिनवाणी में लिखा है। तो कोई बात नहीं, लिखा रहने दो, उसके पहले स्यात् लगा दो। हम सर्वथा की भी काट रखते हैं कि उसके पहले भी स्यात् लगा हुआ समझना ही समझना। ये बात अभी आप्तमीमांसा में अगली कारिका में आने वाली है। अभी जब हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, तो ये बात आने वाली है कि वहां लगा ही हुआ है, तो कोई लगा भी दे तो हटना चाहिए। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं, आप बाद में पढ़ना घर पर, हो सका तो मैं उसकी फोटो भेज दूंगा 2 पन्ने की। आचार्य अकलंक देव ने राजवार्तिक में प्रमाण नयैरधिगमः इस सूत्र की टीका की है, और उस टीका में एक बहुत महत्वपूर्ण बात आई है। और वो महत्वपूर्ण बात ये आई है कि प्रत्येक वस्तु स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से सत है और परद्रव्य क्षेत्र काल भाव से असत है। इसका क्या मीनिंग है? प्रत्येक वस्तु स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा सत है और परद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा असत है। इसका क्या मतलब है? तो उन्होंने इसके 10 मतलब बताए। 10। अभी तक हम एक नहीं समझ पा रहे ठीक से, और उन्होंने 10 मतलब बताए इसके। और क्या बताए सुनो तो सही, में बहुत शॉर्ट में, कभी 2 घंटे उस पर चर्चा करनी जरूरत है, तब जैन दर्शन समझ में आएगा कितना जबरदस्त वो माल है। देखो क्या लिखा उन्होंने, कहा कि घट स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से सत है। तो बोले यहाँ स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव का क्या मतलब लगाना? क्या मतलब है स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव का? केवल इतना सा नहीं कि वीर सागर दिल्ली में है तो दिल्ली की अपेक्षा सत है। पूरी दिल्ली में व्याप्त नहीं है वो। सफदरजंग एनक्लेव, पूरे सफदरजंग एनक्लेव में व्याप्त नहीं है वो। तो इस तरह से उसमें भी बहुत सारे घेरे के अंदर घेरा, घेरे के अंदर घेरा, घेरे के अंदर घेरा है। कैसे घेरा है? तो देखो उन्होंने समझाया कि घट का मतलब घट किस अपेक्षा सत है। तो वो कहते हैं कि जो घट शब्द का वाच्य है वही घट है पहली विवक्षा। जो घट ज्ञान का या घट शब्द का विषय है वही घट है, अन्य कोई घट नहीं है। पट ज्ञान का विषय, पट शब्द का विषय है, वो घट नहीं है। ये अस्ति नास्ति ऐसे घटाओ। फिर दोबारा कहा कि घट शब्द के वाच्य तो अनेक घट है। दूसरा पॉइंट समझना बड़ा जबरदस्त। जब हमने बोला घट, तो घट तो लाखों हैं। लाखों घटों की अपेक्षा विवक्षित घट सत्य नहीं है। विवक्षित एक घट तो जिस घट की अपेक्षा घट कहा जा रहा है उसी की अपेक्षा सत्य है, बाकी सबकी अपेक्षा असत है। कितनी ऊंची बात है। फिर बोले उसमें भी घट की पर्याय बहुत है।
कितनी भूतकालवर्ती, कितनी भविष्य कालवर्ती, स्थास, कोस, कुसूल, कपाल, उनकी अपेक्षा घट असत है। और घट एक विशेष पर्याय है, उस घट पर्याय की अपेक्षा घड़ा भी, घड़े में भी 50 पर्याय गुजर गई और 50 आने वाली है, उनकी अपेक्षा घट की नास्ति, और जो घट पर्याय है एक, उसकी अपेक्षा अस्ति है। कैसे समझ में आए ये सब चीजें गहरे स्वाध्याय के बिना। फिर कहा कि उसमें भी जो प्रथुभुग्नोदराकार एक उसका स्पेशल आकार है घट का, उसकी अपेक्षा सत है और बाकी अन्य आकारों की अपेक्षा असत है। फिर कहा उसमें भी वो जो घट है वो रूप, हाँ, रिजु सूत्र ने के विषय को पकड़ते जा रहे, धीरे धीरे घटाए जा रहे हैं, और उसमें भी घट में रूप भी है, रस भी है, लेकिन स्पर्श भी है, लेकिन घट अभी चक्षु इंद्री का विषय है, तो घट का रूप है वो घट का स्वात्मा है, और बाकी सब घट के परात्मा है। स्वात्मा से सत है और परात्मा से असत है। फिर घटाया कि उसमें भी हमारे ज्ञान में जो घटाकार आया उसकी अपेक्षा घट सत है, और जो पटाकार आया उसकी अपेक्षा असत है। देखो फिर घटाया कि उसमें भी जो घट का आकार ज्ञान में है उसकी अपेक्षा सत है, और जो ज्ञानाकार घट है, जो केवल सामान्य ज्ञानाकार है, उसकी अपेक्षा घट असत है। ज्ञान में भी ज्ञान ये दो भेद करने हैं। दर्पण में भी जो मोर झलक रहा है वो मोर के बिंब की अपेक्षा मोर सत है, और घट का जो सामान्यत्व है उसकी अपेक्षा घट वो मोर असत है। कैसी विवक्षाएं है। ज्ञेया का, हाँ, ज्ञेयाकार से सत है, ज्ञानाकार से असत है। अब यही तो रहस्य छुपा हुआ है। ये तो आखिरी बिंदु तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी पदार्थ ज्ञेयाकार से सत है, ज्ञानाकार से असत है, ऐसी बहुत सूक्ष्म चर्चा है। स्यात नहीं लगाओगे तो मारे जाओगे, इतना साफ साफ आदेश है। जैन आचार्यों का बिल्कुल स्पष्ट संदेश है कि स्यात शब्द के बिना जो भी कोई प्रमाण या नय के विषय को ग्रहण करेगा, समझ लेना कि वो विष का भोजन करेगा, अमृत भोजन छोड़कर। एक बार फिर से गाथा पढ़कर हम आप्त मीमांसा पर चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा, निरंतर 24 घंटे अविरल धारा हम सब स्यादवाद पढ़ रहे हैं। देखो, सिय सद्देण बिणाय विषयम दोर्णम पिजे विगिन्नन्ति मोतूणमिय भोज्यम विष भोज्यम ते विभुंजन्ति। जो लोग प्रमाण और नय इन दोनों के विषय को स्यात शब्द लगाए बिना ग्रहण करते हैं, समझ लो कि वे अमृत का भोजन छोड़कर विष का भोजन करते हैं। तो इस तरह ये एक महत्वपूर्ण थी गाथा, इसलिए आपको सुनाई। और अब हम कारिका पढ़ते हैं, आप्त मीमांसा कारिका नंबर 103 और 104। कारिकाएं लगाएंगे स्क्रीन पर। संजय जी कारिका जी बस एक मिनट, आधा मिनट बस, एक मिनट। कारिका लगाओ, सबको सुविधा हो। बहुत कठिन इंपॉर्टेंट कारिकाएं है ना, ये जब तक स्क्रीन पर होंगी तभी आनंद आएगा सबको, तभी समझ में आता है। ये तो सब बहुत सुविधा हो गई है आज। अरे देखो, मैं एक बात और बहुत सोच रहा हूँ आजकल,
और जो भी अब बात आ गई तो कह देता हूं आपको। देखो भैया, एक जमाना था जब ज्ञान प्राप्ति के लिए बहुत कष्ट उठाने पड़ते थे, लोग दूर दूर जाते थे, काशी पढ़ने जाते थे, क्या क्या करते थे, तब जाके ये ज्ञान मिलता था। आज आपको घर बैठे इतनी महत्वपूर्ण विद्या पढ़ने को मिल रही है, ये बहुत सुंदर स्वर्ण अवसर है। बस इतना ही है कि लापरवाही से मत लेना। जितना सीरियसली लोगे, ये समझो कि हम तो काशी पढ़ने गए हैं आप्तमीमांसा, इतना सीरियसली लेकर के पढ़ोगे तब तो बहुत आनंद आएगा। और नहीं तो ये तो चल रहा है मोबाइल, हर मोबाइल में चल रहा है, लोग भी अपने 10 काम करते जैसे ताए सुन रहे हैं। हाँ सुनील जी, मैं बहुत कैसे कैसे पहले विद्या कैसे मिलती थी, लोग आप्तमीमांसा पढ़ने, अष्टसहस्री पढ़ने तरसते थे, जिंदगी का कई कई साल लगाते थे, घर बार सब छोड़ करके दूर जाते थे, जैसे रहने मिले वैसे रहते थे, जो खाने मिले सो खा पी के गुजारा करते थे। आज आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं है, आप अपने घर में बैठ करके पढ़ रहे हो, इतनी ऊंची विद्या। लेकिन बस यही है कि सीरियसली नहीं लिया तो ये भी इधर से आई, इधर से घर के आगे होके गंगा बह जाएगी, कोई फायदा नहीं है। इसलिए भैया इसको जितना गंभीरता से लोगे, मुझे तो एक श्लोक बहुत अच्छा लगता है, एक श्लोक है, मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञे भेषजे गुरौ यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। मुझे ये श्लोक बहुत पसंद है, आप सब इस पर चिंतन करना। मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञे भेषजे गुरौ यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। इन चीजों के प्रति जिसकी जैसी भावना होगी उसको वैसा ही फल मिलेगा। प्रतिमा, भगवान की प्रतिमा को जो पाषाण समझेगा तो उसके लिए वो पाषाण है, जो भगवान समझेगा उसके लिए वो भगवान है। मंत्र को जो अक्षर मां साधारण अक्षर समझेगा उसके लिए वो साधारण अक्षर है, जो मंत्र समझेगा उसके लिए वो मंत्र है। इसलिए इन चीजों को बहुत गंभीर, मेरा अहोभाग्य है, मुझे सीखना है, कैसे भी करके सीखना है, नोट्स बना बना के, मन लगा के, ताकत लगा के, बड़े ही अच्छे मन से, बहुत ही पवित्र हृदय से इस विद्या को ग्रहण जितने अच्छे से ग्रहण करेगा उसको उतना ही अच्छा समझ में आएगा। नहीं मैं दोबारा सुनूंगा, देखे क्या कहा, इसका जुनून सवार होना चाहिए। खाते पीते सोते ये जब चलेगा तब आपको ये विद्या समझ में आएगी। लेकिन आप ये समझ लो, जो विद्या तीर्थंकरों ने समोसरण में बांटी वो विद्या आपको घर बैठे मोबाइल पर मिल रही है। लेकिन अब यही है कि जो किसको मिलेगी जो लेना चाहेगा उसको मिलेगी और नहीं लेना चाहेगा उसके लिए तो ये था ठीक है। तीर्थंकरों के काल में भी जीव खाली नहीं रहते क्या, तब भी सबको थोड़ी मिलता है जिसको मिलता है। तो ये बहुत कठिन, निगेटिव मत जाओ, जमाना खराब हो गया, ये हो गया, ये क्या हो रहा है, हमको वो नहीं मिल रहा, सीधे सुनते, ये करते, सीधे ही सुन रहे हैं, ऐसा समझो मैं सीधा ही आपको पढ़ा रहा हूं, आप सीधे ही पढ़ रहे हो, कुछ नहीं है। क्या टेढ़ा टेढ़ा क्या होता है, क्या सीधा क्या टेढ़ा, पढ़ना है, इसलिए मन लगा करके पढ़ेंगे, बहुत अमृत बरसेगा। तो चलो हम कारिका पढ़ लेते हैं, बहुत बढ़िया कारिका है।
मैं लिखे जा रहा हूं कि क्या समंत भद्र महाराज स्यादवाद पढ़ा रहे। देखो मैं आपको अपने मन की बात बता दी थी आपको कल परसों कि अब समंत भद्र महाराज हमको स्यादवाद समझाने आए हैं, 11 कारिका लेकर आए हैं और स्यादवाद समझाने आए हैं। और मैं ऐसा समझ के पढ़ रहा हूं कि मुझे स्यादवाद बिल्कुल नहीं आता है, मैं जीरो, अपना मुझे कुछ नहीं आता। ये क्या समझा रहे बस इतना समझ के पढ़ना है, तब आपको बहुत आनंद आएगा। देखो आप ऐसा समझो कि ये क्या समझा रहे, बस हमको हमको आगे पीछे से नहीं, कोई क्या कह रहा है इसमें जितना कहा है उसमें हुरुप पाई अपनी तरफ से नहीं जोड़ना है, और इसमें से छोड़ना नहीं है, इसमें से छोड़ना नहीं, अपने से जोड़ना नहीं, और फिर आपको आनंद आएगा। और ये भी बात समझ लेना, भूलना नहीं, ये भी मैं परसों कह चुका हूं कि ग्रंथ का मूल विषय स्यादवाद नहीं है, स्यादवाद तो प्रतिफलित हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फिर से सुनना, ग्रंथ का नाम स्यादवाद मीमांसा नहीं है, ग्रंथ का नाम आप्त मीमांसा है। ग्रंथ का नाम स्यादवाद मीमांसा नहीं है, ग्रंथ का नाम आप्त मीमांसा है। और आप्त मीमांसा का मुख्य विषय आप्त है, स्यादवाद नहीं है। और आप्त को समझाते समझाते जब 102 कारिकाएं हो गई तो उसमें से प्रतिफलित हुआ कि इसका मतलब है ये तो सारा दारो मदार स्यादवाद पर है। ये तो 102 गाथाओं में ये सिद्ध हो गया कि ये तो हर बात का दारो मदार स्यादवाद है, ये तो उसके बिना कुछ बात बनती ही नहीं है, एक भी बात नहीं बनती है। तो उन्होंने कहा कि सुनो अब मैं आपको स्यादवाद समझाता हूं कि है क्या स्यादवाद, स्यादवाद का क्या स्वरूप है, क्या परिभाषा है, क्या भेद है। अरे वाह बहुत बढ़िया, वाह संजय जी आपने श्लोक भेज दिया, बहुत अच्छा हुआ। मैं सोचा किसी को याद हुआ होगा कि नहीं, बहुत बढ़िया श्लोक है। देखो तो अब क्या बता रहे हैं, हम कारिका पढ़ रहे हैं और उसका मीनिंग लगा रहे हैं जैसा लिखा है एज इट इज। अब लगा दो आप कारिका। देखो भैया, वाक्ये स्वनेकांत द्योति गम्यम प्रतिविशेषणम स्यान्निपातोऽर्थ योगित्वात् तव केवलिनामपि। वाक्येषु ये सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है, मतलब सभी वाक्यों में अनेकांत का द्योतक और गम्य का विशेषण, गम्य का बोधक, विशेषण माने बताने वाला बोधक, जो चीज कहनी है उसका बोधक है, और जो चीज फिलहाल गौण है उसका वो द्योतक है। ऐसा स्यात निपात वो सार्थक शब्द है, इसलिए उसे लगाना चाहिए। देखो मैंने इस कारिका में से कितने पॉइंट लिखे हैं। मैंने पहली बात परिभाषा क्या निकल कर आई स्यादवाद की, कि सभी वाक्यों में स्यात लगाना स्यादवाद है, ये परिभाषा निकल गई शॉर्ट। स्यात पदेन वदनम स्यादवाद, सभी वाक्यों में स्यात पद लगाना इसका नाम स्यादवाद है। दूसरा पॉइंट निकला कि ये स्यात पद क्रियापद नहीं है, निपात है। ये स्यात पद, ये बहुत बड़ी बात है। स्यात पद को क्रियापद मान लोगे तो बहुत भूल होगी। स्यात पद क्रियापद नहीं है, निपात है। तीसरी बात, जब ये निपात है तो निपात दो तरह के होते हैं,
निरर्थक भी और सार्थक भी। ये सार्थक निपात है, निरर्थक निपात नहीं है। इसका अर्थ कथनचित होता है। चौथी बात कि स्यात् शब्द जो एक विवक्षित है उसका बोधक होता है, और जो अनेकांत है, अनेकांत माने अनंत धर्म है, उन अनंत धर्मों का वो द्योतक है। एक जो कहा गया है उसका बोधक है, और जो अनेक धर्म अनंत धर्म है उनका वो द्योतक है। और अगली बात निकली कि वो स्यात् पद केवली और श्रुत केवलियों के वाक्य में भी होता है। ये अगली बात निकली कि वो स्यात् पद हमारे तुम्हारे में ही नहीं, वो केवली और श्रुत केवलियों के वाक्य में भी होता है। ये उनको भी मंजूर है। तब तुम्हारे मत में, हे अरियंत देव तुम्हारे मत में। तो ये इतनी बातें हमको, इतने पॉइंट 103 कारिका में से समझे। अब 104 कारिका में क्या क्या कह रहे हैं वो समझते हैं। स्याद्वाद सर्वथैकांत त्यागात् किम वृत्त चिद्विधि सप्त भंग नयापेक्षो हेयादेय विशेषकः। पॉइंट लिखते जाना कॉपी में। कितने पॉइंट आगे? 5 पॉइंट निकल गए तीसरी कारिका में से। अब चौथी कारिका में से क्या क्या निकलता है? चौथी कारिका में एक पॉइंट निकल रहा है कि जो ये स्यात् पद लगाकर स्याद्वाद का प्रयोग किया जाता है तो इसका प्रयोजन है सर्वथा या एकांत का त्याग। स्यात् पद के द्वारा सर्वथा या एकांत का त्याग होता है। ये एक बात हमको ये समझ में आ रही। स्यात् पद सर्वथा की निवृत्ति के लिए लगाया जाता है, एकांत का त्याग करने के लिए लगाया जाता है। और किम वृत्त चिद विधि, किम वृत्त चिद विधि, इसका अर्थ है कि उसका अर्थ है, विधि माने विधान नियम, कथनचित किम वृत्त चिद, किम माने किम धातु है मूल में, मूल पद है, और किम वृत्त माने किसी प्रकार से, यानी कथन। किम वृत्त शब्द का अर्थ है कथन, और चित को चित लगा लो, कथनचित विधि, उसका पर्यायवाची कथनचित है। दो बात निकली, स्यात् पद से सर्वथा एकांतों का त्याग होता है। दूसरी बात निकली, स्यात् पद का पर्यायवाची कथनचित है, और वो नियम रूप है, नियम रूप है, सर्वत्र विधि है, कानून है। वो विधि माने लॉ है, वो पूरा का पूरा पूरा कानून है वो। और सप्त भंग नयापेक्षो, और अगली बात निकली कि अगर उसको और विस्तार से समझना चाहोगे तो वो 7 भंगों में फैलेगा, वो सप्त भंगात्मक बनेगा। और अगली बात तो बहुत ऊंची है, जिसकी चर्चा आज नहीं हो सकेगी, हेयादेय विशेषक। ये बहुत इंपॉर्टेंट विशेषण है। शंकराचार्य ने स्याद्वाद पर एक दोष लगाया है कि स्याद्वाद मानेंगे तो प्रवृत्ति कैसे होगी। उसका उत्तर है हेयादेय विशेषक। हे आदेय माने उपादेय, ग्रहण त्याग की विशेष व्यवस्था सही सही बनानी हो, सही प्रवृत्ति करना हो तो स्याद्वाद स्वीकार करना जरूरी है। वो कह रहे हैं, विपक्षी लोग कह रहे हैं कि स्याद्वाद मानेंगे तो प्रवृत्ति कैसे होगी, अभी इस समय दिन है कि रात। तो वो शंकराचार्य वाले कहते हैं कि यदि अभी दिन भी है और रात भी है तो मैं रात्रि भोजन का त्यागी कहाँ हुआ।
अगर मैं इस समय भोजन करके, दिन में भोजन करके ये कह रहा हूं कि मैं रात्रि भोजन का त्यागी हूं, वो कह रहे हैं कि आप तो कह रहे हो इस समय दिन भी है रात भी है, तो आप रात्रि भोजन के त्यागी कहाँ हुए? वो कह रहे कि जब सब चीजों में अस्ति नास्ति है, तो ये आपकी पत्नी है भी और नहीं भी, तो प्रवृत्ति क्या बनेगी? कोई ये मेरा पति है भी और नहीं भी, तो तू पतिव्रता कहाँ? हमारे शील व्रत का क्या होगा? जब कोई व्यक्ति झूठ बोल, माने इतनी गजब की बात है जिसकी थोड़ी सी खुलासा मैं कल करने की कोशिश करूंगा कि शायद वो आप सोचना इस पर। वो कहते हैं, दूसरे लोगों का कहना है कि स्यादवाद को मानो तो प्रवृत्ति नहीं बनेगी। अग्नि ठंडी भी है गर्म भी है, तो जब ठंडी भी है गर्म भी है तो मैं रोटी किस पे सेकूं? ऐसा उनका कहना है। और स्यादवादी आचार्य कह रहे हैं, अरे प्रवृत्ति सही करने के लिए तो स्यादवाद बनाया है, अगर स्यादवाद नहीं मानोगे तो प्रवृत्ति क्या खाक करोगे? ऐसी वो तो कह रहे हैं कि देखो वो तुम्हारा सियार प्यासा मर गया, नीचे बावड़ी में पानी पीने जाता था तो वहां अंधेरा था, ऊपर आता था तो उजाला था, और नहीं ऐसे ही तुम कभी खा ही नहीं पाओगे अगर रात, इस समय रात भी है दिन भी है। तो प्रवृत्ति सही बनानी हो, ये कमाल का विशेषण है, हेया देय विशेषक। तो देखो कितनी सारी बातें, बस जो समंत भद्र महाराज कह रहे हैं हमको उतना समझना है। वाह वर्धमान जी, सही का। रोटी बनानी है तो हमको गर्म अग्नि चाहिए, और हमें चित्र बनाना है, सपना देखना है तो ठंडी चाहिए। क्या गजब की व्यवस्था! स्यादवाद सिद्धांत जैन दर्शन का अभेद्य किला है, बहुत बड़ा आविष्कार है, सत्य को हथेली पर रखने वाला एक अद्भुत यंत्र मंत्र है। हम सबको इसे मन लगा के समझना है। अब देखो संजय जी, कौन चर्चा कुछ करो तो कौन कुछ कह रहे? मैं कह रही हूँ कि अभी हमने आत्मीमांसा का जो ग्रंथ है, आत्मीमांसा रूपी समुद्र में से मंथन करके हमने स्यादवाद रूपी अमृत निकाला है, और वो गुरुजी हमको बांट रहे हैं सब। तो हाँ चाचा, वो जो शंकराचार्य कह रहे हैं तो रात्रि में भोजन मैं कर भी लूंगी और नहीं भी करूंगी, तो वो कह रहे कि फिर आपका व्रत कहाँ रहा? देखो ये चर्चा, कोई बात नहीं, चलो होने दो अभी। देखो चर्चा ये है, वो ये कह रहे हैं कि जब स्यादवाद मानते हैं ना तो प्रवृत्ति क्या खाक करोगे? अगर आप कह रहे हो कि मेरे रात्रि भोजन का त्याग है, तो रात्रि भोजन का त्याग है, अब करके बताओ क्यों? और तुम तो कह रहे हो इस समय दिन भी है रात भी है, फिर रात में भी बोलोगे दिन भी है रात भी है, तो आपकी प्रवृत्ति कैसे होगी? कोई भी बात, अगर मेरी पत्नी है भी और नहीं भी है तो मैं सीलवान कहाँ रहा? वो मेरी पत्नी है इस अपेक्षा में सीलवान रहा, लेकिन मेरी पत्नी नहीं है इस अपेक्षा तो मैं व्यभिचारी हो गया। चाचा ये कथनचित शब्द यूज करते हैं, अपेक्षा शब्द नहीं यूज करते हैं। हाँ अभी शांति रखो, आएगा अभी दो, वो भी अपेक्षा भी आएगा। कथनचित पहली कारिका में आया स्यात, फिर कहा कि स्यात का ही दूसरा नाम किमव्रत चित्त विधि है। किमव्रत माने कथन, कथम, और चित माने चित, उसी का नाम कथनचित है। और फिर उसी को अपेक्षा, व्यपेक्षा, दृष्टि, नए, अभी नए की चर्चा आगे आ रही है। अभी ये 11 कारिकाएं बहुत अच्छी है, और मेरे तो थोड़ी सी समझ में आई है। आप लोग थोड़ी सी मुझे समझाओ, थोड़ी सी मुझसे समझो। मैं जितनी समझ में आ रही है मैं समझा रहा हूँ।
और आप लोग भी पढ़ पढ़ करके जो निकाल पा रहे हो निकालो। सुनील जी कुछ कह रहे हैं। हाँ हाँ सर सर हाँ 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 सर, बहुत कुछ तो समझ में आ रहा है। नए का विषय जो बताया ना आपने, हाँ नए में जो स्याद लगाने का बताया, हाँ उसमें जैसे घड़ा बताया था, घड़ा, तो हाँ घड़े का एक गुण जो है पानी धारण करने का है। हाँ तो उसमें अब नए, वो तो है नए, उसमें अब नए क्या मतलब, वो आकार और वो तो समझ में आ रहा है कि वही घड़ा लेना है, वही सद्रव्य क्षेत्र काल भाव से लेना है, वो तो सब समझ में आ रहा है। लेकिन हाँ गुण में कैसे नए, गुण में कैसे हाँ 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 देखो देखो क्या बात है। मैं आज आपको इसकी फोटो भेजूंगा। और ये राजवार्तिक है। देखो ये तत्वार्थ वार्तिक का पहला भाग है। पहले भाग में पहले अध्याय में 5वें नंबर के सूत्र की टीका थोड़ी सी पढ़ लेना। संस्कृत जिनको नहीं समझ में आए तो हिंदी में लिखी हुई है। और उसमें मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता था कि विवक्षा बताने के बाद भी स्यात लगाया है, क्योंकि घट है वो किस अपेक्षा सत, और एक अपेक्षा सत एक अपेक्षा असत, तो पहले में ही काम हो जाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने कहा कि देखो अब बताने के बाद भी, जैसे घट शब्द के वाच्य तो दुनिया में विद्यमान लाखों घट है, इस दुनिया में लाखों घट हैं, और जब कोई घट बोलता है तो उसका अर्थ सब घट हो जाते हैं। लेकिन सब घट वक्ता के द्वारा विवक्षित नहीं है। वक्ता का अभिप्राय सब घटों से नहीं है। मैं एक घट जो मेरी रसोई में रखा है उसकी बात कर रहा हूं, तो बाकी के घट असत परात्मा हो गए, और जो मेरी रसोई में रखा हुआ घट है वो स्वात्मा हो गए। फिर उन्होंने आपका प्रश्न है, उन्होंने रूप रस पे कैसे घटाया। हमें घट के रंग से मतलब नहीं है, हमें जिस चीज, किसी चीज के रंग से मतलब है, किसी चीज के रूप से मतलब, किसी के स्पर्श से मतलब है। हमें जिस चीज का जिससे मतलब है वो स्वात्मा है और बाकी परात्मा है। ठीक बात है सर। हमें घड़ा लाल है कि काला है, हमें तो जो घड़े का जो उसका शीतल स्वभाव है, जो उसका स्पर्श है, शीतल स्पर्श, उसकी अपेक्षा से वो हमारे प्रयोजन का है। तो ऐसे नाना विवक्षाओं से अनंत विवक्षाएं कह दिया ना आचार्यों ने, जावदिया वयण वहा, तो कौन किस अपेक्षा से है ये समझने की बात है। ठीक बात है सर, ठीक बात है, बहुत अच्छे सर। जी हाँ। और किसी को कुछ कहना है तो यहाँ जोड़ सकते हैं, पूछ हाँ सकते हैं। हाँ वर्धमान जी, प्रॉपर वही घट जिसकी बात हो रही है, और उस घट में भी निरंतर पर्याय पहले थी, आगे आने वाली है। उन पर्यायों की अपेक्षा से भी नहीं, वो विवक्षित घट जो आज वीर सागर पढ़ा रहा है उसने कल नहीं पढ़ाया था। देखो कैसे बौद्ध दर्शन खड़ा हो रहा है। मैं एक बात और आपको एक दो दफे कही है, फिर रिपीट करता हूं। आप एक दफे आप्तमीमांसा में जितने विषय जिनका निराकरण किया गया है उन सब को भी कथनचित सत्यांश मानकर विचार करना, आपको बहुत आनंद आएगा। जिन जिन का खंडन किया है, जिन जिन को गलत बताया है, वे सर्वथा गलत नहीं है, कथनचित सत्य है। और जब आप उनको कथनचित सत्य समझकर पढ़ोगे ना तो बहुत आनंद आएगा। अरे अनित्य भावना क्या है, ऐसे कई बातें हैं। चलो हाँ सुनो। उनके मतलब उन सबकी अपेक्षा अलग है, या अपेक्षा उनकी गलत वो लगा रहे हैं जिस कारण से वो एकांत बन जाते हैं। और आज की जो कारिका है, आज की जो कारिका 104 नंबर की, उसमें वो शब्द मुझे इतना अच्छा लगता, किम व्रत चित विधि,
मैं हाँ उसमें अटक गई। अगले ही पद में अपेक्षा शब्द दिए उनने, अगले ही पद में दिए। मिल गया ना अगले में, देखो। हाँ, मिल गया। हाँ वो आएगा सब, बहुत बढ़िया है। और क्या बताओ, नए चक्र में कितना लिख दिया कि वो तो अमृत छोड़कर विष भोजन करते हैं, और सारे दुनिया भर के दार्शनिकों को, जैन आचार्यों की प्रेम पाती। भैया सर्वथा हटा दो, अभाव तो है कि नहीं ये बता दो, हे अभाववादी, ये तो बताओ अभाव है कि नहीं। और है तो सर्वथा तो हटाओ ना तुम। सर्वथा हटाते ही तो मिथ्यात्व गल जाएगा। सारी दुनिया को सम्यक दृष्टि बनाने की कला है ये स्यादवाद। और देखो दिनेश जी क्या कह रहे हैं, सुनो। जय जैन डॉक्टर साहब। हाँ बताओ साहब। अच्छा, एक छोटी सी बात थी, प्रकृत घट कहें या विवक्षित घट कहें, एक ही बात है? हाँ एक ही बात है। प्रकृत, प्रस्तुत, विवक्षित, एग्जैक्ट, प्रॉपर। माने वो चीज में भी बहुत सारे भेद प्रभेद, अवान्तर भेद, आगे पीछे की बात, जिसकी बात चल रही है उसकी बात। जैसे अपन कहें कि पर्व, तो पर्व तो हजारों हैं, किस पर्व की बात कर रहे हैं, वही पर्व, बाकी के नहीं। जैसे हम बोलते हैं, जैसे हम कहते हैं, जैसे मैं मेरे बेटे को आवाज दूं पेपर लाना, तो पेपर लाना, पेपर शब्द का अर्थ प्लेन पेपर भी होता है, पेपर शब्द का अर्थ न्यूज पेपर भी होता है, पेपर शब्द का अर्थ क्वेश्चन पेपर भी होता है। तो मैं उसको कह रहा हूं कि पेपर लाना, और जो पेपर मंगा रहा हूं ना, वही लाए तो सही लाया, नहीं तो गलत लाया। जिस प्रयोजन के लिए मंगा रहे हैं या जो कार्य है। मैंने कहा पेपर लाओ, तो पेपर माने क्या? पेपर शब्द के 50 अर्थ है, 50 उनके वाच्य 50 है। उन्होंने कहा ना उसके वाच्य 50 है, लेकिन जो ऋजु सूत्र नय का वाच्य है वो उसका स्वात्मा और बाकी सब परात्मा। और एक इसमें जो आई बात सर्वथा एकांत, तो इसमें एकांत तो सर्वथा वाला एकांत का निषेध है ना, जो सम्यक एकांत है उसकी तो कोई बात नहीं आई। अरे वाह, ये मैं कल बताने वाला था, आपने आज बता दी। मैं कल बताने वाला था कि ये दो शब्द क्यों लेके आए, सर्वथा और एकांत। मैं तभी से इस पे अटका हूं, मैं आगे सोच ही नहीं पाया। मैंने कहा एकांत तो सम्यक एकांत भी होता है, उसकी बात। ये मैं जो कल बताने वाला था वो आज आपने बता, सबको समझ में आई। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि एकांत भी जैनाचार्यों को मंजूर है, लेकिन सम्यक एकांत मंजूर है, सर्वथा वाला एकांत मंजूर नहीं है, मिथ्या एकांत मंजूर नहीं है, सम्यक एकांत मंजूर है। वाह, बहुत बढ़िया। देखो ये सब पॉइंट लिखो, देखे 11 गाथाओं में वो कितनी बातें बताते हैं, देखते हैं अपन। बहुत बढ़िया। हाँ, और भी किसी को कोई कहना हो कुछ तो कह सकते हैं। हाँ, कोई भी बात किसी को भाषित हो रही हो, पढ़ के देखते जाओ, बताते जाओ। बताने से पुण्य लगेगा, मुझे भी तो समझ में आएगी। एक बात इसमें ये आई, जैसे आपने बोला कि स्यादवाद तो प्रतिफलित हुआ है। हाँ, मूल तो इसमें आपकी बात चल रही थी, और करते करते लगा कि आपके मूल में भी स्यादवाद है। हाँ, कहीं ना कहीं स्यादवाद से ही नींव खड़ी हुई है। अच्छा, ये बात भी मुझे अब समझ में आई है। मैंने कहा देखो, ग्रंथ का नाम आप्त मीमांसा है, स्यादवाद मीमांसा नहीं है। और आप्त को समझाते समझाते प्रतिफलित हुआ स्यादवाद। मतलब क्या हुआ? यदि स्यादवाद नहीं मानते हैं तो वीतरागता सिद्ध नहीं होती है, सर्वज्ञता सिद्ध नहीं होती है। और आप समझ लो, जब वीतरागता गायब, सर्वज्ञता गायब और हितोपदेशिता गायब, तो क्या बच गया हमारे पास में? हमारे पास बचा क्या, बताओ तो सही। निज निधि निज में
जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो